हेलो एंड वेलकम टू योर सपोर्ट जुडिशियल स्टडी। मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और इस वीडियो में हम बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 का प्री का जनरल नॉलेज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को बीपीएससी के स्टूडेंट्स, चाहे वो जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किलोवाट पर आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल? ऑप्शन है कोल, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है वो यूरेनियम है। इन एमआरआई मशीन व्हाट टाइप ऑफ वेव्स इज़ यूज्ड? एमआरआई मशीन में किस तरीके के वेव्स का यूज़ किया जाता है? तो वो मैग्नेटिक वेव्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेज़र इज़ यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर में किस टाइप के लेज़र का यूज़ किया जाता है? वो है सेमीकंडक्टर लेज़र। द पावर ऑफ लेंस इज़ मेजर्ड इन वाट, लुमेन, डायोप्टर और कैंडला। लेंस की पावर किस में मेज़र किया जाता है? लेंस की पावर को मेज़र हम डायोप्टर में करते हैं, जिसका सिंबल होता है लार्ज डी। फर्मी इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। फर्मी किसका यूनिट है? लेंथ का। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मीन्स सीटी स्कैन किस में यूज़ होता है? एक्सरे में यूज़ होता है। सीटी स्कैन किस में यूज़ होता है? एक्सरे में यूज़ होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन किस में यूज़ होता है? एक्सरे में यूज़ होता है। इन बाइनरी कोड द नंबर 7 इज़ रिटन एज 111। बाइनरी कोड में नंबर 7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 111 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सिल्वर, गोल्ड, सिलिकॉन या कॉपर। इन चारों में से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर का होता है। द हेडक्वार्टर इन इसरो, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज इन। तो पूछा गया है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या बेंगलुरु। हेडक्वार्टर इसरो का जो है वो बेंगलुरु में है। द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन वॉज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का डिस्कवर किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, पेनिसिलिन का डिस्कवर किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। द डिजीज़ कोज्ड बाय वायरस इज़ कॉमन कोल्ड। वायरस कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? कॉमन कोल्ड करता है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं टाइफॉइड, कोलेरा, टेटनस, कॉमन कोल्ड। लेकिन वायरस कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? कॉमन कोल्ड। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियर फिशन से। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसमें जो प्रोसेस यूज़ होता है वो उसका नाम है न्यूक्लियर फिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन? मैक्सिको पहली कंट्री है जिसने डेंगू का वैक्सीन अप्रूव किया है। मैक्सिको हैज़ अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट was launched
इन विच ईयर 1975 भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था नाम, उसको किस साल में लॉन्च किया गया? वो लॉन्च किया गया 1975 में। व्हाट इज़ टर्ल? TERLS व्हाट इज़ टर्ल्स? टर्ल्स इज़ अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। टर्ल किसका नाम है? ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम है। ठीक है, टर्ल इज़ अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ओम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। OHM ओम जो है वो किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का है। ओम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को नापने के लिए ओम्स यूनिट को यूज़ किया जाता है। सो ओम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। विच अमोंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज़ यूज्ड बाय बैट्स? जो बैट होते हैं चमगादड़, वो किन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं? वो यूज़ करते हैं सोनार का। ठीक है, और रडार का यूज़ कहाँ होता है? शिप्स में होता है। बैट्स किसका यूज़ करते हैं? सोनार का। ठीक है, 19th क्वेश्चन है बेकिंग सोडा इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो डेंसिटी होता है वो हाईएस्ट किस टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। गोबर गैस कंटेन्स मेनली मीथेन। गोबर गैस में मेनली क्या होता है? मीथेन होता है। द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कोज्ड बाय द लीकेज ऑफ विच गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था? वो मिथाइल आइसोसाइनेट के लीकेज के वजह से हुआ था। कौन सा गैस लीक किया था? मिथाइल आइसोसाइनेट। कंसिडर द फॉलोइंग: सबमरीन कम्युनिकेशन, AM रेडियो, शॉर्टवेव रेडियो, रडार। अरेंज द एबव इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स यूज्ड इन देयर एप्लीकेशंस। सो हमें छोटे से बड़े तक इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स को अरेंज करना है। सो आंसर है बी। सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबमरीन कम्युनिकेशन की होती है, और उससे ज़्यादा AM रेडियो की, फिर उससे ज़्यादा शॉर्टवेव रेडियो, फिर रडार। सो ये है बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। सबमरीन कम्युनिकेशन का सबसे कम, उससे ज़्यादा AM रेडियो, फिर शॉर्टवेव रेडियो, उसके बाद रडार। ठीक है। इन विच ईयर सर CV रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ ऑफ रमन अफेक्ट? CV रमन को रमन अफेक्ट के लिए कब नोबेल प्राइज़ मिला? ये 1930 में मिला है। नोबेल प्राइज़ CV रमन जी को कब मिला है? 1930 में। द मेजर कंपोनेंट ऑफ LPG इज़ ब्यूटेन। LPG में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है। आइडेंटिफाई द मेटल विच इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर। सो आंसर है गोल्ड। सो बाकी सारे क्या हैं? टॉक्सिक हैं, जैसे कि कोबाल्ट, कैडमियम एंड क्रोमियम। तो कोबाल्ट, कैडमियम, क्रोमियम ये सारे मेटल्स टॉक्सिक इन नेचर होंगे। सिर्फ गोल्ड ही एक ऐसा
मेटल है इन चारों ऑप्शंस में जो कि नॉन टॉक्सिक है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन? इंसुलिन कौन से ग्लैंड प्रोड्यूस करता है? वो क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG इम्यूनाइजेशन इज फॉर ट्यूबरक्लोसिस। BCG इम्यूनाइजेशन किस चीज़ के लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। BCG इम्यूनाइजेशन इज फॉर ट्यूबरक्लोसिस। BCG इम्यूनाइजेशन किस पर्पज़ के लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। विच विटामिन इज मोस्ट रीडली डिस्ट्रॉयड बाय हीट? ये जो 4 विटामिन दिए गए हैं, रिबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल, थियामाइन, ये 4 टाइप्स ऑफ विटामिन जो हैं, इनमें से सबसे पहले कौन डिस्ट्रॉय हो जाएगा हीट की वजह से? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा हीट के वजह से। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट? ओजोन लेयर किस रीजन में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ओजोन लेयर जो होता है किस रीजन में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। ओजोन की जो लेयर है हमारे अर्थ में, वो किस रीजन में आता है? स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ इंडिया? पैलियोलिथिक कल्चर। इन चारों में से ओल्डेस्ट कल्चर कौन सा है? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक या वैदिक? तो सबसे ओल्डेस्ट कल्चर है इनमें से पैलियोलिथिक कल्चर। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कल्चर कौन सा है? पैलियोलिथिक कल्चर। हाउ मेनी वेदास आर देयर? 4 वेदास। विथ विच मटेरियल हड़प्पन कल्चर टूल्स वर मेड? 33। 1 सेकेंड, इसको मैं कंफर्म करता हूँ। 33 का आंसर जो है ये सी है, कॉपर, ब्रोंज। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पन कल्चर में कौन से टूल बनाए गए थे? सो वो कॉपर और ब्रोंज के बनाए गए थे। किस मटेरियल से बनाए गए थे? कॉपर और ब्रोंज से बनाए गए थे। विद विच मटेरियल हड़प्पन कल्चर टूल्स वर मेड? कॉपर एंड ब्रोंज। जो टूल्स बनाए गए हैं हड़प्पन कल्चर में, वो कॉपर और ब्रोंज से बनाए गए हैं। ठीक है। डॉकयार्ड इज अनअर्थन फ्रॉम विच चाल्कोलिथिक साइट? डॉकयार्ड पाया गया है किस चाल्कोलिथिक साइट से पाया गया है? लोथल से। डॉकयार्ड कहाँ मिला है? लोथल से मिला है। डॉकयार्ड इज अनअर्थन फ्रॉम विच चाल्कोलिथिक साइट? लोथल। डॉकयार्ड इज अनअर्थन। डॉकयार्ड कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। डॉकयार्ड इज फाउंड इन लोथल। इन विच साइट? चाल्कोलिथिक साइट। द एंड डेट ऑफ Pleistocene is 10,000 years BP. 35 का जो आंसर है, आंसर बी है। एंड डेट ऑफ Pleistocene is 10,000 years BP. इस क्वेश्चन को थोड़ा रिसर्च कीजिएगा कि ये प्लेस्टोसीन का एंड डेट बीपी क्या है, और कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर। द वर्ल्ड फेमस रॉक आर्ट साइट इन इंडिया इज सिचुएटेड एट
भीमबेटका। वर्ल्ड का जो फेमस रॉक आर्ट साइट है, पत्थरों पर जो चित्रकला है, वो इंडिया में कहाँ पर है? भीमबेटका में है। कहाँ पर है? भीमबेटका। वो कहाँ पर है? भीमबेटका में है। द वर्ल्ड फेमस रॉक साइट इन इंडिया इज सिचुएटेड एट भीमबेटका। वो कहाँ पर है? भीमबेटका में है। द फर्स्ट बीड मेकिंग एविडेंस इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? पटने। बीड मेकिंग का एविडेंस, जो साक्ष्य है, वो कहाँ पर मिला है? वो पटने में मिला है। कहाँ पर मिला है? पटने में। फ्रॉम विच प्री हड़प्पन साइट फरो एविडेंस वर फाउंड? कालीबंगन। हड़प्पन से पहले जो फरो के एविडेंस मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगन में मिले हैं। प्री हड़प्पन साइट, फ्रॉम विच प्री हड़प्पन साइट फरो एविडेंसेस वर फाउंड? कालीबंगन। द अर्लीस्ट कल्चर अनर्थन एट चिरांद इज न्यूलिथिक कल्चर। सो चिरांद में जो सबसे नया कल्चर जो पता चला है वो कौन सा है? न्यूलिथिक कल्चर है। वो कौन सा कल्चर मिला है चिरांद में? न्यूलिथिक कल्चर। द अर्लीस्ट कल्चर अनर्थन एट चिरांद इज न्यूलिथिक कल्चर। दमदमा साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। दमदमा साइट कहाँ पर सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दमदमा साइट किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। विच मेटल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेकेंड अर्बनाइजेशन? आयरन। सेकेंड अर्बनाइजेशन जब हुआ तो कौन से मेटल ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है? वो है आयरन। ठीक है, विच मेटल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेकेंड अर्बनाइजेशन? आयरन। द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा वॉज एट कुंदाग्राम। महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? कुंदाग्राम में हुआ है। द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा वॉज एट कुंदाग्राम। ठीक है, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये किसी भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ख़ास तौर से बिहार में, चाहे वो बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। सो ये सिमिलर क्वेश्चन से जो बार बार रिपीट होते हैं, सो आप याद रखिएगा। द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा वॉज एट कुंदाग्राम। द नेम ऑफ द मदर ऑफ महात्मा बुद्ध वॉज महामाया। महात्मा बुद्ध के मदर का क्या नाम था? महामाया नाम था। द नेम ऑफ द मदर ऑफ महात्मा बुद्ध वॉज महामाया। द नेम ऑफ मदर ऑफ महात्मा बुद्ध वॉज महामाया। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ विच किंगडम? मगध। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध के राजधानी का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। द कैपिटल ऑफ अवंती किंगडम वॉज उज्जैन। अवंती किंगडम का कैपिटल कहाँ पर था? उज्जैन में था। ठीक है, अवंती किंगडम का कैपिटल कहाँ पर था? उज्जैन में। अवंती किंगडम का राजधानी कहाँ पर है? कहाँ पर था? उज्जैन में। कौटिल्य और चाणक्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच एम्परर? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य और चाणक्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच एम्परर? चंद्रगुप्त मौर्य। जो चाणक्य थे वो किस एम्परर के प्राइम मिनिस्टर थे? चाणक्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चाणक्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं। अशोका इन्वेडेड विच किंगडम? कलिंगा।
अशोका ने कहाँ पर आक्रमण किया था? कलिंगा में। अशोका इन्वेडेड विच किंगडम? कलिंगा। और भी जगह उन्होंने किया था, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से जो सही आंसर है वो कलिंगा है। हु कन्वीन्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कन्वीन किया था? कनिष्का ने। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन बाय कनिष्का। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन बाय कनिष्का। चंद्रगुप्ता II वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी। सिंपल। चंद्रगुप्ता II वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है। द चंद्र ऑफ मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता II। ठीक है। जो मेहरौली आयरन पिलर है, वो मेहरौली आयरन पिलर है, उसमें जो चंद्र है वो किससे एसोसिएटेड है? चंद्रगुप्ता II से एसोसिएटेड है। और चंद्रगुप्ता II किस डायनेस्टी से? गुप्ता डायनेस्टी से थे। ठीक है। और द चंद्र ऑफ मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता II। द ओल्डेस्ट कोइंस ऑफ इंडिया आर पंच मार्क्ड कोइंस। जो सबसे पुराने कोइंस इंडिया में पाए गए हैं वो कौन से, वो किस तरीके के हैं? पंच मार्क्ड कोइंस हैं। द ओल्डेस्ट कोइंस ऑफ इंडिया आर पंच मार्क्ड कोइंस। द ओल्डेस्ट कोइंस ऑफ इंडिया आर पंच मार्क्ड कोइंस। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? राजेंद्र प्रसाद। विच रूलर established a डिपार्टमेंट ऑफ द स्लेव्स? किस रूलर ने गुलाम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव बनाया था। ठीक है। विच रूलर एस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स? फिरोज शाह तुगलक। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन अकबरनामा? अकबरनामा कितने पार्ट्स में है? 3 पार्ट्स में है। अकबरनामा कितने पार्ट्स में है? 3 पार्ट्स में है। क्वेश्चन नंबर 55 को इस एग्ज़ाम में किसी वजह से डिलीट कर दिया गया है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। रजनामा इज़ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच हिंदी बुक? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन इज 56। हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली का लास्ट हिंदू रूलर कौन था? हेमचंद्र विद्यादित्य। हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली का लास्ट हिंदू रूलर कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद विक्रमादित्य वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली। हेमचंद विक्रमादित्य। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। हेमचंद विक्रमादित्य वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली। वेयर इज ब्रिटिश फोर्ट विलियम सिचुएटेड? ब्रिटिश फोर्ट विलियम कहाँ पर सिचुएटेड है? कोलकाता में। ब्रिटिश फोर्ट विलियम कहाँ पर सिचुएटेड है? कोलकाता में। द राइटर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम इज कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? द राइटर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम इज कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। दीन-ए-इलाही in 1582 AD was promulgated by अकबर। दीन-ए-इलाही 1582 में किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। सो इससे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके।
पहला यही कि दीन इलाही किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1582 में, 1582 AD में चलाया था। और दीन इलाही चलाया था किसने? अकबर ने 1582 AD में। ठीक है। हु फाउंडेड खिलाफत आंदोलन? खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। खिलाफत आंदोलन किसने फाउंड किया था? फाउंडर ऑफ खिलाफत आंदोलन आर मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दो लोग थे, मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर द फाउंडर्स ऑफ खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने स्टार्ट किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था, उनको स्टार्ट किया था। हु इज़ द राइटर ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? BD सावरकर ने लिखा है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? BD सावरकर ने लिखा है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? BD सावरकर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड सविनय अवज्ञा आंदोलन? महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने लिखा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने लीड किया है? ठीक है, ये आंदोलन किसके लीडरशिप में हुआ है? महात्मा गांधी के लीडरशिप में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। व्हेन डिड चौरी चौरा इंसिडेंट्स टेक प्लेस? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा इंसिडेंट्स किस तारीख को हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। ठीक है। इन सभी क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हम अगले आने वाले वीडियोस में सभी के लिए अलग अलग एक कंटेंट लाएंगे, जैसे कि डेट, बुक्स और किसने कौन सा स्लोगन दिया, या फिर उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको एक साथ एक कैटेगरी वे में आपको समझ में आएगा और आप याद रख पाएंगे, जो कि यूज़फुल होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट्स कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। वेयर इज़ RSS हेड ऑफिस सिचुएटेड? RSS का हेड ऑफिस कहाँ पर है? नागपुर में है। RSS का हेड ऑफिस कहाँ पर है? नागपुर में। द स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर माउंटेनियस टोपोग्राफी? अरुणाचल प्रदेश। वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा माउंटेन्स है? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ माउंटेन्स की बात की जा रही है, मतलब कि एक स्टेट है उसमें परसेंटेज वाइज माउंटेन्स ज़्यादा है पूरे भारत में। वो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। द स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर माउंटेनियस टोपोग्राफी मोर देन 2000 मीटर्स इज अरुणाचल प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ बेसिन एरिया? साबरमती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ बेसिन एरिया? साबरमती।
आइडेंटिफाई द स्टेट शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। उत्तर प्रदेश। वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट से बाउंड्री टच करता है? वो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डोडा बेटा तमिलनाडु, गुरु शिखर राजस्थान, गोरखनाथ गुजरात। यहाँ पर महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में नहीं है, सो ये जो है करेक्टली मैच्ड नहीं हो रहा है। सो आप ये बताएंगे कि महेंद्रगिरी किस स्टेट में है, ठीक है। लेकिन इससे आप ये भी याद रख सकते हैं कि गोरखनाथ कहाँ पर है? गुजरात में है। गोरखनाथ कहाँ पर है? गुजरात में है। गुरु शिखर राजस्थान में है और डोडा बेटा तमिलनाडु में है। फिर से, डोडा बेटा तमिलनाडु में है, गुरु शिखर राजस्थान में है और गोरखनाथ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट 1 में कुछ डिपॉजिट्स दिए हुए हैं, जैसे कि डायमंड, गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल, कि कहाँ पर कुछ टाइप के मिनरल्स दिए हुए हैं और ये मिनरल्स किस सिस्टम से मिलते हैं। सो लिस्ट 1 कोल डिपॉजिट। कोल डिपॉजिट कहाँ पर है? कैम्ब्रियन टू पर्मियन सिस्टम। किस सिस्टम से कोल डिपॉजिट निकाला जाता है? कैम्ब्रियन टू पर्मियन सिस्टम। पेट्रोलियम रिजर्व इओसीन टू मायोसीन। गोल्ड डिपॉजिट धरवड़ सिस्टम। गोल्ड डिपॉजिट कैसे निकालते हैं? धरवड़ सिस्टम में। और डायमंड डिपॉजिट विंध्यान सिस्टम। डायमंड डिपॉजिट विंध्यान सिस्टम। ठीक है, एक बार और इसको पढ़ते हैं। सो जो कोल डिपॉजिट जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है? कोल डिपॉजिट कैम्ब्रियन टू पर्मियन सिस्टम। किस सिस्टम से किया जाता है? कोल डिपॉजिट जो निकाला जाता है वो कैम्ब्रियन टू पर्मियन सिस्टम। और पेट्रोलियम रिजर्व जो होता है इओसिन टू मायोसिन। पेट्रोलियम रिजर्व जो होता है वो इओसिन टू मायोसिन से होता है। डायमंड डिपॉजिट और गोल्ड डिपॉजिट जो होता है वो धरवड़ सिस्टम। गोल्ड डिपॉजिट धरवड़ सिस्टम, डायमंड डिपॉजिट विंध्यान सिस्टम। डायमंड डिपॉजिट जो होता है विंध्यान सिस्टम। डायमंड डिपॉजिट जो होता है विंध्यान सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही नहीं है? टी बोर्ड कहाँ पर है? कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। स्पाइस बोर्ड कहाँ पर है? कोचीन में है। कोयर बोर्ड कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। ये गलत है। जो कोयर बोर्ड है वो तिरुवनंतपुरम में नहीं है। ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सो बाकियों के जो आंसर है स्पाइस डिपॉजिट, स्पाइस बोर्ड। स्पाइस का बोर्ड कहाँ पर है? कोचीन में है। कॉफ़ी बेंगलुरु में है। टी कोलकाता में। टी कोलकाता में, कॉफ़ी बेंगलुरु में, स्पाइस कोचीन में। कोयर बोर्ड के लिए आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। द लार्जेस्ट सोल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज गुजरात। सबसे ज़्यादा सोल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? गुजरात है। वेन गंगा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। वेन गंगा जो है वो किस
वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की, किस रिवर की है, गोदावरी रिवर की है। वेनगंगा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी रिवर से निकलती है। वेनगंगा किस रिवर से निकलता है, गोदावरी रिवर से। ठीक है। मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 and select the correct answer using the codes given below in list। इसमें लिस्ट 1 में रेलवे जोन दिया हुआ है और लिस्ट 2 में हेडक्वार्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इन कोड्स को सही पहचानना है। ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। ईस्ट सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हाजीपुर में है। साउथ सेंट्रल का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर में है। नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद है। वेस्ट का जबलपुर, साउथ का सिकंदराबाद, ईस्ट का हाजीपुर। ठीक है, आप मैप को एनालाइज करके उसको इमेजिन करके आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। जो सेंट्रल रेलवे जोन है उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप इमेजिन करते हैं और फिर अगर आप इन जगहों को याद कर लेते हैं तो आपके लिए हमेशा ये याद रहेगा। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, नॉर्थ सेंट्रल जबलपुर एंड नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर। ईस्ट सेंट्रल में क्या है, हाजीपुर है। वेस्ट में क्या है, सिकंदराबाद। ईस्ट में हाजीपुर, वेस्ट में सिकंदराबाद, नॉर्थ में इलाहाबाद, साउथ में सिकंदराबाद। ईस्ट हाजीपुर याद हो गया, वेस्ट जबलपुर। ईस्ट हाजीपुर, वेस्ट जबलपुर, नॉर्थ इलाहाबाद एंड साउथ सिकंदराबाद। ये 4 जगह आप अगर याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए आसान रहेगा। चीज़ें याद कर लेने से क्या होता है कि आप उससे रिलेटेड एलिमिनेट करके भी आप ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाएं तो आपको ऑप्शन वाइज भी अगर कुछ याद रहता है तो आप एलिमिनेट करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप अप्रोक्सीमेट या सही ऑप्शंस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्किल और ये जो तरीका है, ये जो ट्रिक है, आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। जो इसमें बोर्ड ने आंसर दिया है वो ए है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, जो सही आंसर्स हैं, जो करेक्ट हैं, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर मैनग्रोव्स की जहाँ भी बात आता है तो वो वेस्ट बंगाल हो जाता है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया विद मैनग्रोव्स इज वेस्ट बंगाल। लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स कहीं भी आए आपको आंसर लगा देना है अंडमान एंड निकोबार। मैनग्रोव्स की बात आए वेस्ट बंगाल, कोरल रीफ से कहीं भी क्वेश्चन आए अंडमान एंड निकोबार। लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड्स गुजरात। लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड्स गुजरात। ठीक है, अगर ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास होंगे तो फिर आप मेंस में भी 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, आप उसको कर सकेंगे। इसलिए
ऑप्शंस के भी आंसर्स आपको पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको सही आंसर पे लगाना है। आपको पूरी जानकारी, इन डेप्थ जानकारी की आंसर की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास और भी कोर्सेज हैं। ठीक है, आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर लाने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि आप कैसे दूसरों से बेहतर नंबर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पा सकें। ओके, सो हमने क्या बताया? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर मैनग्रोव्स वेस्ट बंगाल, लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स अंडमान एंड निकोबार, एंड लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड गुजरात। ठीक है, जो भी ऑप्शंस हैं जिनमें नोट करेक्टली मैच्ड या करेक्टली मैच्ड इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन वाइज में इनके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उससे आप हर एक ऑप्शंस पर एक कमेंट और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आएगा कि उसके बारे में वो सभी ऑप्शंस पे हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रे एंड ब्राउन सॉइल्स आर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। ग्रे और ब्राउन सॉइल कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान और गुजरात में। ग्रे एंड ब्राउन सॉइल, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। ग्रे एंड ब्राउन, ब्लैक नहीं, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल। कौन सी सॉइल? ग्रे एंड ब्राउन सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में ग्रे और ब्राउन सॉइल ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। प्लेटिनम, सो लिस्ट 1 में दिया हुआ है आपके मेटल्स और लिस्ट 2 में दिया हुआ है स्टेट। सो किस स्टेट में कौन से मेटल्स पाए जाते हैं हमें उसको मैच करना है। तो ऑप्शन ए जो है बोर्ड ने सही माना है। सो प्लेटिनम जो है वो कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। प्लेटिनम उड़ीसा में, सिल्वर राजस्थान, डायमंड मध्य प्रदेश, टंगस्टन कर्नाटका। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो अगर ऑप्शंस चेंज भी हो जाते हैं, अगर आप इन फैक्ट्स को याद रख लेंगे तो अगर ऑप्शन चेंज होने के बावजूद भी आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। दोबारा से करते हैं। प्लेटिनम कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा। प्लेटिनम उड़ीसा। सिल्वर राजस्थान, सिल्वर कहाँ मिलता है? राजस्थान में। प्लेटिनम मिलता है उड़ीसा में। डायमंड मध्य प्रदेश। टंगस्टन कर्नाटका। टंगस्टन कर्नाटका, डायमंड मध्य प्रदेश, सिल्वर राजस्थान, प्लेटिनम उड़ीसा। ठीक है, याद हो गया? फिर से एक बार पढ़िए। प्लेटिनम कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। प्लेटिनम उड़ीसा में, सिल्वर राजस्थान, डायमंड मध्य प्रदेश, टंगस्टन कर्नाटका। टंगस्टन कर्नाटका। डायमंड कहाँ मिलता है? डायमंड कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश। सिल्वर राजस्थान, प्लेटिनम उड़ीसा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट? किस पोर्ट का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया? कांडला का। कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। कांडला पोर्ट का नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट रखा गया था। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पेपर 2018 का है। सो अगर करंट अफेयर पुराने हो तो आप उसको समझ लीजिएगा और उसको जनरल नॉलेज में आप काउंट कीजिएगा फिर। ठीक है,
सो कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है। सो एक तरफ लेक का नाम है, दूसरी तरफ स्टेट का नाम है। सो पुलिकेत लेक आंध्र प्रदेश में है, हरीक पंजाब, नाल सरोवर गुजरात और वदनथंगल तमिलनाडु। ठीक है। ये सब कुछ लेक के नाम दिए हुए हैं कि कौन सा लेक किस स्टेट में मिलता है। पुलिकत आंध्र प्रदेश, ध्यान रहे। ये वीडियो देखते के साथ ही मेरी कोशिश है कि ये वीडियो के साथ ही आपके ये 100 के 100 क्वेश्चंस याद हो जाए, ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कर पाएँ। ठीक है। और आप इसको अगर 1-2 बार इसको सुन लेंगे, कहीं अगर रास्ते में जा रहे हैं, कहीं और ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप सुन के भी आप इन चीज़ों को याद रख सकेंगे। सो इस तरीके से इस वीडियो की प्रिपरेशन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पुलिकेत किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। हरीक पंजाब में है। नाल सरोवर गुजरात में है। वेदांथंगल तमिलनाडु में है। ठीक है। पुलिकेत आंध्र प्रदेश, हरीक पंजाब, नाल सरोवर तमिलनाडु, नाल सरोवर गुजरात, वेदांथंगल तमिलनाडु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? कमूठी में है। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? कमूठी में। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन पर सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? कमूठी में। और लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पर है? कुरनूल में। लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ बनाए गए हैं? कुल्लूर में। और एक ही लोकेशन पर सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? कमूठी में। और बंसुरा सागर डैम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट केरल में है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? केरल में है। लार्जेस्ट सोलर पार्क कुरनूल में है। और एक ही लोकेशन पर सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? लार्जेस्ट कमूठी में है। कमूठी। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2018? फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हुआ था? 2018 में रशिया में। ध्यान रहे, प्रीवियस ईयर के भी करंट अफेयर जनरल नॉलेज में पूछ लिए जाते हैं। सो अगर ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इसलिए ये भी याद रखना ज़रूरी है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018, 17 या बाकी किसी ईयर का कहाँ हुए थे। सो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 2022 एशियन गेम्स हेल्ड? चाइना। एशियन गेम्स 2022 कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था। एशियन गेम्स 2022 कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था। लेकिन 2022 में कोरोना चलने की वजह से ये एक्सटेंड हुआ था। सो ये आपको एक बार चेक करना है कि एशियन गेम्स फिर कब हुआ था, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया? नीति आयोग का चेयरमैन 2018 में कौन थे? डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजीव कुमार। कौन थे? डॉक्टर राजीव कुमार। हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ?
एंटोनियो गुटेरेस थे 2018 में। प्रेजेंट कौन है वो आप चेक कीजिएगा। विच क्रिकेटर हैज़ बीन चूजन एज द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017? विराट कोहली। 2017 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन थे? विराट कोहली। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो आप इस चीज़ों से समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर पोल्यूटर हैज़ बीन बुल्ट? चाइना। सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर किस कंट्री ने बनाया है? चाइना ने बनाया है। वॉट इज़ द पर्पस ऑफ इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट? ब्रिंगिंग इंडियन हेरिटेज बैक टू इंडिया। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट बनाया गया है। प्राइड प्रोजेक्ट बनाया गया है, वो किस चीज़ के लिए बनाया गया है? सो डेट जो इंडियन हेरिटेज हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार और बाकी जो हमारे बिल्डिंग्स हैं हेरिटेज वाले, उनको जो है दोबारा से लाया जा सके, उनको दोबारा से एक गौरव दिया जा सके, उसके लिए इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट बनाया गया है। विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू 1 करोड़ यूथ अक्रॉस द कंट्री? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उन दिनों बहुत चर्चे में था। 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ यूथ को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का एक प्रोजेक्ट था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। विच यूनियन डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडिया हैकाथॉन प्रोग्राम? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंडिया हैकाथॉन प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इंडिया हैकाथॉन प्रोग्राम लॉन्च किया था। इन विच स्टेट रक्षाबंधन डे इज सेलिब्रेटेड एज ट्री सेफ्टी डे? बिहार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में रक्षाबंधन को ट्री सेफ्टी डे में मनाते हैं। ठीक है। विच एक्सप्रेसवे हैज़ बीन नेम्ड एज अटल पथ? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदल के अटल पथ रख दिया गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कौन सा एक्सप्रेसवे है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदल के अटल पथ रख दिया गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदल के अटल पथ रखा गया था। ठीक है। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? रंजन गोगोई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट इंडिया के चीफ जस्टिस कौन थे? रंजन गोगोई। ठीक है। ऑपरेशन मदद इज़ रिलेटेड टू केरला फ्लड रिलीफ। केरला में जो फ्लड आया था उसके लिए कौन सा ये ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मदद इज़ रिलेटेड टू केरला फ्लड रिलीफ। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ DMK? एम के स्टालिन। 2018 में DMK के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? एम के स्टालिन। ठीक है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ DMK? 2018 में DMK के प्रेसिडेंट कौन थे? MK स्टालिन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज रिलेटेड टू हुम? वल्लभ भाई पटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज आयुष्मान भारत दिवस? धनतेरस को आयुष्मान भारत दिवस डिक्लेयर किया गया था। धनतेरस को आयुष्मान भारत दिवस डिक्लेयर किया गया था। ध्यान रहे, धनतेरस को आयुष्मान भारत दिवस डिक्लेयर किया गया था। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन हैज़ बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है।
किसका नाम बदला गया है? मुगल सराय जंक्शन का। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय किसका नाम चेंज करके रखा गया था? मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड बाय USA? जनरल दलबीर सिंह सुहाग। लीजन ऑफ मेरिट, USA ने जनरल दलबीर सिंह सुहाग को लीजन ऑफ मेरिट से उपाधि दिया है। लीजन ऑफ मेरिट इज अवॉर्डेड बाय USA। लीजन ऑफ मेरिट किसने दिया है? USA ने दिया है जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। बेबी रानी मौर्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? उत्तराखंड। 2018 में बेबी रानी मौर्य को गवर्नर अपॉइंट किया था। किस स्टेट में? उत्तराखंड में। विच स्टेट हैज़ पब्लिश्ड द फर्स्ट नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन NRC ऑफ इंडिया? असम। NRC सबसे पहले किसने पब्लिश किया है? वो है असम ने। NRC सबसे पहले किसने पब्लिश किया है? असम ने। ठीक है, याद रहे जो क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं वो क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद मैं इनकी डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें हर ऑप्शंस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, जिससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।